2022 का है। क्वेश्चन नंबर 1 GS3 का है। ये GS3 का है। Why is the public-private partnership PPP required in infrastructural project? Examine the role of PPP model in redevelopment of railway station in India। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था GS3 का 2022 का GS मेंस की। हाईलाइट ये है कि PPP मॉडल के बारे में और रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट सेक्टर एंड ए प्राइवेट सेक्टर player then can be used to finance, build and operate project like public transportation network, park and centers। सिग्निफिकेंस ऑफ पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। एक्सेस टू प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस। इंडिया हैज़ ए लार्ज एंड डाइवर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड एंड एन एसोसिएशन फंडिंग गैप। दिस गैप कैन बी फिल्ड एडुकेटली बाय पीपीपी मॉडल। इंडिया में बहुत लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है, जो कि थोड़ा पैसा सरकार थोड़ा पैसा प्राइवेट दोनों मिल के लगाएगा और उसको अचीव कर लेगा। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंस दिस मॉडल हैज़ इनपुट फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इट हैज़ चांस ऑफ बेटर आउटपुट इन फ्यूचर देन कम्प्लीटली पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट। पहले क्या था कि या तो सिर्फ प्राइवेट बॉडी बनाता था या फिर पब्लिक बॉडी सेक्टर कोई चीज़ बनाता था। अब दोनों मिल के बना रहा है, तो पहले से ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा फ्यूचर में। बेटर ट्रांसपेरेंसी। द The PPP process of tender and award are based on open competitive bidding and therefore lead to transparency in fund association। इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसलिए आएगा क्योंकि जो भी बिडिंग होता है वो कॉम्पिटिटिव मेथड से होता है, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट होता है फंड एलोकेशन के लिए। लेस डिले एंड बेटर क्वालिटी। लेस डिले मतलब काम जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी होगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। प्राइवेट प्लेयर प्रोवाइड बेटर सर्विस इन टाइम बाउंड मैनर देन पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सब बहुत जल्दी काम ख़त्म कर देता है और बेटर क्वालिटी में करता है सरकारी के मुकाबले। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। दो द पीपीपी रिस्क गेट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन public and private player, this private player find better opportunity to avoid those risks। प्राइवेट प्लेयर सब अच्छे तरीक़ा से रिस्क को कम करने जानता है। अब दूसरा हेडिंग है पीपीपी इन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट। ये था ना क्वेश्चन कि रीडेवलपमेंट में पीपीपी मॉडल क्या मदद करेगा रेलवे स्टेशन के लिए। तो उसका है रिसेंटली PM recently dedicated redevelopment of Rani Kamlapati station in Bhopal to the nation। This was developed based PPP model। ये रानी कमलापति भोपाल स्टेशन के आसपास है, उसी के अगल बगल में है रानी कमलापति स्टेशन। इसको PPP मॉडल के थ्रू बनाया जा रहा है। दिस वुड एंश्योर बेटर क्वालिटी स्टेशन इक्विप्ड विद बेटर फैसिलिटीज़ लाइक वाईफाई, रेस्टिंग रूम। The participation of private player in airport development has yielded high-class international standard airport। Same can be with railway station। जैसे कि एयरपोर्ट में एकदम हाई क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, सेम अब रेलवे स्टेशन से भी उम्मीद किया जा सकता है,
क्योंकि वो भी प्राइवेट प्लेयर अब बनाएगा। Therefore, it is important that an enabling system of PPP is created to ensure their complete development and utilization in India. PPP मॉडल आएगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा और यूटिलाइजेशन रिसोर्स का बढ़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये GS3 का है और 2022 का। Is inclusive growth possible under market economic? State significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. The OECD define inclusive growth as a economic growth that is distributed fairly across society and create opportunity for all. OECD stand for Organization for Economic Cooperation and Development। ये डिफ़ाइन करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ डेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, अच्छे तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस सोसाइटी, पूरे सोसाइटी में, एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सबको मौका मिलेगा। अब मार्केट इकोनॉमिक इज़ डायरेक्टेड बाय लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड बाय प्रॉफिट विथ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मार्केट इकोनॉमिक वही है, सब डिमांड सप्लाई का खेल है और प्रॉफिट ही एम है और सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन का पहला डिमांड को हिट करते हैं। अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन मार्केट इकोनॉमिक इज़ डिफ़िकल्ट प्रोस्पेक्ट। यहाँ पूछ रहा है ना, इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमिक, यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट प्रोस्पेक्ट है। अब कारण देंगे क्यों डिफ़िकल्ट है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट लीव एनी स्कोप फॉर सोशल वेलफेयर, जहाँ सरकार नहीं होगा तो फिर सोशल वेलफेयर का भी चांसेस कम रहेगा, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्रिवन है, वो लोग को बस प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ the populations are not given due attention in profit driven market economics lead to job loss। इससे क्या होगा कि प्रॉफिट में मार्केट इकोनॉमिक आएगा तो फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को उतना वेटेज नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट उससे कम होगा, जिसके कारण जॉब लॉस होगा। मार्केट इकोनॉमिक्स एनकरेज प्राइवेटाइजेशन लीड टू हाई एजुकेशन फ़ी, हाई प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एक्सेट्रा। मार्केट इकोनॉमिक प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, जिसके कारण प्राइवेटाइज होने के कारण एजुकेशन का दाम बढ़ेगा, मेडिसिन का दाम बढ़ेगा, मतलब मोस्टली हर चीज़ का जो एसेंशियल चीज़ है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ये क्वेश्चन दूसरा डिमांड क्वेश्चन का हिट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? पीएम जनधन योजना एंड पीएम मुद्रा योजना एम एट इफेक्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री विच हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल इंक्लूजन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, कैसे मदद करेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एबिलिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस सबको मिले। जैसे कि financial inclusion has a multiplier effect, especially for underprivileged and marginalized section of society, reducing poverty and creating job। फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट लाएगा, किसके लिए? अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड लोग के लिए, क्योंकि वो सबके पास पैसा देगा तो उससे गरीबी हटेगा और जॉब आएगा।
It ensure that fund of government reach to the target beneficiaries, जैसे मनरेगा वेजेस ट्रांसफ़र थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन बैंक अकाउंट ऑफ वेजेस। अब इसका कंक्लूज़न है, मार्केट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट आइडियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। मार्केट इकोनॉमिक्स आइडियल नहीं है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स प्रॉफिट ड्रिवन नेचर, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक्स को प्रॉफिट से मतलब रहता है। वेयर एज इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ बेस्ड ऑन इक्विटी एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। अब क्वेश्चन नंबर 11, 2022 का GS नंबर 3 क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या क्या क्वेश्चन है? पहला तो आप इसको डिफाइन कीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। वो तो मान ही रहा है कि रिसेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्वेश्चन में ही मान रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है रिसेंट टाइम में, रिसेंट पास्ट में, जिसके कारण लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इस हुआ है जिसके कारण लेबर प्रोडक्टिविटी या लेबर प्रोडक्टिविटी के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ये क्वेश्चन में ही मेंशन है, ये उसको एक्सप्लेन करना है, ये स्टेटमेंट को सजेस्ट करना है। ग्रोथ पैटर्न डेट विल लीड टू क्रिएशन, ऐसा कोई ग्रोथ पैटर्न बताओ, सजेस्ट करो जिसके कारण जॉब क्रिएट हो और लेबर प्रोडक्टिविटी में भी कटौती ना हो। अब स्टार्ट करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में। लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इंडिकेट दैट हायर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज बीइंग जनरेटेड विथ सेम और फ्यूअर आवर ऑफ टाइम। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा इसका मतलब यही है कि आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तो आउटपुट ज़्यादा आ रहा है गुड्स एंड सर्विस में, वो भी सेम टाइम या कम टाइम में। इसी को तो बढ़ना कहेंगे ना। In recent past, India witnessed economic growth driven in increasing labor productivity due to certain factor. Digital driven sector, जैसे कि ये अनअकैडमी, बायजूस, ये सब आ गया, have contributed higher labor activity and productivity, eventually higher economic growth. Several schemes like Skill India aim at upskilling the workforce and encouragement of startup ecosystem. Startup India has resulted labor productivity. ये डिजिटल स्टार्टअप, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। ये स्किल इंडिया स्टार्टअप से लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। रिलीफ पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज़ ऑल्सो इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें भर के जब सरकार पैकेज दे रहा था तो उससे भी इन्वेस्टमेंट के कारण लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा। वर्क फ्रॉम होम सिंस ऑनसेट ऑफ कोविड-19 हैज़ अलाउड पीपल टू डेडिकेट मोर टाइम लेबर प्रोडक्टिविटी। अब लोग घर से भी काम कर लेता है जिसके कारण इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा लेबर प्रोडक्टिविटी मिलता है, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब दूसरा क्वेश्चन का डिमांड हिट करते हैं, इनिशिएटिव फॉर क्रिएशन ऑफ जॉब विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। ऐसा मेथड बताओ जिसके कारण जॉब बढ़े और लेबर का प्रोडक्टिविटी भी नहीं घटे। तो यही सब तरीका है। MSME सेक्टर एंड स्टार्टअप शुड बी प्रमोटेड टू एंश्योर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। MSME में फोकस कीजिए, स्टार्टअप में फोकस कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए जिसके कारण जॉब बढ़ेगा और लेबर प्रोडक्टिविटी भी नहीं घटना देना चाहिए। गवर्नमेंट थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड क्रिएट जॉब एंड एंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी नॉट कॉम्प्रोमाइज। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जब सरकार खर्च करता है पैसा रोड बनाने में, हाईवे बनाने में, ये सब कुछ भी, तो उससे भी जॉब मिलेगा, पैसा जब खर्च करेगा, और लेबर प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो गया। इनिशिएट प्रोग्राम एम्ड एट
अप स्किलिंग द वर्कफोर्स, लोग को स्किल प्रोवाइड करो। अप स्किलिंग, स्किल अप स्किलिंग, जो भी स्किल है उससे भी ऊपर स्किल दो, जिसके कारण लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और जॉब भी होगा। इंक्रीज गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकालो। ए फोकस ऑन न्यू ऑटोमेटिक एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, नया मशीन नया तरीका लाओ, नया उसको इंट्रोड्यूस करो, जिसके कारण उसको सीखेगा लोग, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। दस लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक्स, कोविड के बाद में ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी के लिए देश का। अब चौथा क्वेश्चन है, मगर ये तीसरा क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस कहते हैं, इन इंडिया? हाउ कैन इट बी मेड इफ़ेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट? पहला क्वेश्चन है मेजर चैलेंज पीडीएस का, और इसको कैसे इफ़ेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट करना है। पहले तो पीडीएस होता क्या है? The public distribution system is an Indian food security system that operate under joint responsibility of center and state government, दोनों मिल के चलाता है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का भी है स्टेट का भी है। और ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब फूड सिक्योरिटी, लोग को सिक्योर करेगा खाना देकर, और ये सेंटर स्टेट दोनों का है। चलो अब आते हैं पहला क्वेश्चन डिमांड में। चैलेंज ऑफ पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लार्ज एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर ड्यू टू erroneous identification of beneficiaries resulting in a designated beneficiaries not receiving food grain. आइडेंटिफिकेशन में एरर हो रहा है, जिसके कारण लोग को, ज़रूरतमंद लोग को फूड ग्रेन नहीं मिल पा रहा है। घोस्ट कार्ड, जो मरा लोग का भी नाम पे कार्ड बन गया है और वो उसका अनाज मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच रहा है, बोले तो करप्शन हो रहा है। प्रोडक्शन वर्सेस प्रोक्योरमेंट, इन सीजन ऑफ डिस्ट्रेस जब द प्रोक्योरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस ऑल्सो बिकम डिफ़िकल्ट। कभी कभी होता है ना कि ऑलरेडी बफर स्टॉक में भरा है और भी चीज़ आ रहा है, जिसको भरने का लिमिट ही नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में बांटने में सामान घट जाता है। लार्ज स्केल लीकेज ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब क्वेश्चन का दूसरा डिमांड है मेजर टेकन टू मेक इट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट ऑफ पीडीएस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस वाडवा कमिटी रिकमेंडेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस। इसमें बोल रही थी, वो सजेस्ट की थी कमिटी, वाडवा कमिटी रिकमेंड की थी कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस, कंप्यूटर के थ्रू पीडीएस को डिजिटल करो, पीडीएस को यूजिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर प्लगिंग लीकेज, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंटीग्रेशन ऑफ आधार विद टारगेटेड पीडीएस फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। आधार लिंक करो टारगेटेड पीडीएस को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वो लगाओ। एनहेंसिंग द स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। स्टोरेज, पीडीएस का जो स्टोरेज है उसको बड़ा करो, वो भी पीपीपी मॉडल से। द पीडीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ensuring food security for vast majority of people in India. With proper management and operation, its reach effectiveness can be tremendously enhanced. अब लास्ट क्वेश्चन, elaborate on the scope and significance of food processing industry in India. Food processing is a process of transformation of raw agriculture product into food or one form of food into another form carrying a commercial value. इसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाना है जिसमें कि कॉमर्शियल वैल्यू हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जैसे आटा से बिस्किट बना दिए, यही सब, गुड़ से चीनी बना दिए, गन्ना से,
Scope gas. Scope of food processing. India has a significant agriculture surplus. It can absorb and utilize productivity via food processing industry. बहुत सारा अनाज है, उसको फूड प्रोसेसिंग कर दो और उसका अब्जॉर्ब यूटिलाइज हो जाएगा. ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया लीड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट. इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर थ्रू वैल्यू एडिशन इन रॉ मटेरियल. किसान का पैसा बढ़ जाएगा अगर कोई भी 10 का चीज़ उसको वैल्यू एडिशन करके 50 में बेचेंगे तो. एनकरेजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी सच एस अलाउइंग 100% FDI इन एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट. FDI अलाउ कर दो एग्रीकल्चर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू. सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. अब सिग्निफिकेंस क्या है? It provides direct and indirect employment opportunity because it acts as a bridge between agriculture and manufacturing. इससे रोजगार मिलता है. Processed food when fortified with vitamin and mineral can reduce nutritional gap in population. जैसे कि चावल में, दूध में हम लोग विटामिन मिनरल्स मिला के देते हैं, जिसके कारण देश का न्यूट्रिशनल गैप कम होगा. रिड्यूस फूड वेस्टेज. ज़्यादा दिन चलता है तो ख़राब कम होगा, तो उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फूड देयर बाय कंट्रोलिंग फूड इन्फ्लेशन. दस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया सच एज फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू जीरो हंगर.